तो आइए आपको हमारे मेहमानों से मिलवा देते हैं जिनके साथ हम ये चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्र जी, जो कि निदेशक हैं एनसीओएफ गाजियाबाद के, और इसके साथ ही हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान भी मौजूद हैं, विजय वर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और इनसे हम चर्चा करेंगे जैविक खेती के ऊपर। तो सबसे पहले जो आज का विषय हमने बोला है उसके बारे में जान लेते हैं कि दोहरे लाभ का सूत्र बताया जा रहा है जैविक खेती को, ऐसा क्यों, बताएं। देखिए, अभी तक तो परसेप्शन यही था कि जैविक खेती से कोई फायदा नहीं है और जैविक खेती क्यों करें, तमाम तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन अभी 2 साल से जो जैविक खेती का ट्रेंड आया है उसमें ये देखा गया है कि आप अगर जैविक खेती करते हैं तो इन्वायरमेंट की सेवा कर ही रहे हैं, जमीन आप सुधार ही रहे हैं, उसके अलावा जो है मेन जो इनकम हो रही है आपकी, क्योंकि आप इसमें जो 8 से 9 फसल ले रहे हैं एक साल में, ट्रिपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उससे देखा गया है कि 3.5 लाख पर एकड़ के हिसाब से यील्ड आ रहा है आपका, मतलब आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है 3.5 लाख पर फार्मर मिल जाती है, और इनकम तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ जो आपका उत्पाद आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब जो सरकार की जो अभी योजनाएं आई हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना आई है, हमारी वैल्यू चेन स्कीम आई है, आगे नमामि गंगे आने वाली है, इनमें सभी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसानों को मार्केट दिलाई जा रही है। किसान अपना ब्रांड अपने आप बना के बेच रहा है, उससे उसकी इनकम ऑटोमेटिक डबल ट्रिपल 4 गुने हो जा रही है। तो इसका फायदा डायरेक्ट किसान ले रहा है, और बहुत सारे समूह हमारे पास इस समय है ऑल ओवर इंडिया में जो कि अपना ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं, वो इसका फायदा ले रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर आप जैविक खेती में जाते हैं तो आप इनकम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, और 5 साल में दोगुना जो है आय करनी है किसानों की, ये लक्ष्य। हेलो सुरेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, हाँ मैडम जी। जी अपना सवाल पूछें। मैडम जी मैं ये पूछ रहा था। हाँ मैडम मिल रही है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें सुरेंद्र जी, फोन लाइन के जरिए बात करें, पूछिए अपना सवाल। ओके मैडम जी। मैडम मैं ये पूछ रहा था, मैडम जैविक जो खाद बनता है वो कैसे बनता है और वो कहाँ से उपलब्ध होता है? ठीक है, जैविक खाद बनाने की विधि के बारे में आप जानना चाहते हैं कृष्ण चंद्र जी? जी हाँ, देखिए इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जो अभी रिसेंट हुआ है, जो सरकार का भी ये उद्देश्य रहा है कि जितनी हम इनपुट कॉस्ट लागत कम करें खेती में उतना फायदा होगा। इसी के देखते हुए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने एक वेस्ट डिकम्पोजर डेवलप किया था, आपके 2 साल से ये चल रहा है। अगर वो एक बॉटल अगर आप लेते हैं तो उससे आप सालों साल आप अपने खेत में ही जैविक उत्पाद कर सकते हैं। उसके बाद आपको ना ही बायोफर्टिलाइजर की जरूरत है, ना आपको बायोपेस्टिसाइड जरूरत है, ना डीएपी यूरिया कोई भी किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल एक बॉटल है जो कि आप हमारे आपके मध्य प्रदेश में है तो हमारे जबलपुर में क्षेत्र में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से ले सकते हैं। उसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये है। आप उसको लेके मल्टीप्लाई करें, जब आप उसको यूज करेंगे तो देखेंगे कि खेत के अंदर आपका जो जमीन है वो पूरी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको स्प्रे करें तो आपका जितने जो बीमारियां हैं वो पास में नहीं आती हैं। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, हमारे करीब 20,000 किसान इसको यूज कर रहे हैं आसपास। तो सभी का ये है, आप हमारी यूट्यूब भी दे सकते हैं, नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूट्यूब देखिए, उसमें डिटेल दिया हुआ है, हर फार्मर की स्टेटमेंट दी गई। कोई भी क्रॉप हो, अगर आप उसको यूज करते हैं, आप 20 रुपए में सिर्फ पूरी क्रॉप को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसको अपनाएं, और ना ही बल्कि जो लोग बोलते हैं कि बाहर से आप सामान लेके आए या वो करें, वो सब कुछ ना करें। जो आपके खेत में वेस्ट है उसको उससे डिकम्पोज करें, प्लस उसका स्प्रे करें, प्लस जमीन में उसको डालें, जिससे आपको पूरा जैविक खेती अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल, और बहुत ही कम लागत में आप जैविक खेती इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंजीत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंजीत जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी मंजीत जी, पूछे अपना सवाल। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। बातचीत में ये पूछना चाह रहे हैं हमारे पास ये। हेलो जी बोलिए। हेलो, हमारे पास ये गाय के गोबर की खाद होती है, 2-3 ट्राली हो जाती है 6 महीने में। ठीक है। उसमें केंचुआ खाद, वो उसके लिए कितने केंचुए की आवश्यकता होगी? जी ठीक है। विजय जी, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे? एक मैम, एक और। ठीक है, एक और सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है। ये जो
हेलो जी जी पूछिए, हम सुन रहे हैं। हाँ जी, ये जो नीचे जैसे नरमे की फसल में भी वो आ जाता है ना उखेड़ा रोग, नीचे जड़ों में से जो कोई रोग होता है, तो उसके लिए भी कोई आप जैविक तरीका जो को बताएं तो, जिससे उसका आगे बूटा सूख जाता है जी, ऐसा कोई। ठीक है, 2 सवाल आपने पूछे हैं। एक तो जो गाय का गोबर है उसमें केचुआ खाद, क्या उससे आप तैयार कर सकते हैं या नहीं, और गन्ने में जिस तरह की परेशानी नरमे में जी पड़ रहा है जी, नरमे की फसल। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नरमा। हाँ जी, उसमें वो खेड़ा रोग वगैरह आता है ना, उसके लिए। अच्छा ठीक है, तो नरमा कपास 2 सवाल है, एक एक करके हम जवाब ले लेते हैं। एक तो आप गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको सजेस्ट हम ये करेंगे, जो अभी जैसे हमने बताया कि वेस्ट डिकम्पोजर है, उसको जरूर डालें, क्योंकि अगर आप गोबर लेते हैं तो गोबर को सड़ाने में आपको टाइम लगता है 6 महीने का। अच्छी खाद बनाने के लिए 6 महीने लग जाता है, जैविक खेत तभी बनती है। अगर आप उस वेस्ट डिकम्पोजर को इसमें डाल देते हैं, आप उसका सिंपल तरीका है, एक बोतल लेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि यूट्यूब में जाएं, आप उसका प्रैक्टिकल देख लेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। आप अपने आप घर में मल्टीप्लाई करें, उसमें 2 किलो गुड़ पड़ता है, 200 लीटर पानी, 7 दिन में वो रेडी हो जाता है। उसका 1 लीटर अगर आप 1 टन आपका जो गोबर है उस पर स्प्रे करेंगे तो देखेंगे 30 दिन के बाद वो पूरी खाद बन जाती है। तो केचुए का अगर आप चाहते हैं केचुए करना, तो आप 15 दिन के बाद उस खाद को, आपका जो गोबर आधा सड़ गया है उसको केचुए के साथ डाल दें, तो केचुए के लिए खाना बन जाता है। लेकिन जब आप डिकम्पोजर डाल रहे हैं, अगर आप केचुआ ना ही बनाना चाहें, ना भी यूज करना चाहें, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दिए। 30 दिन के बाद आप देखेंगे हर 7 दिन में 1 टन कर दीजिए, तो खाद एक बन जाती है, बिल्कुल ब्लैक कलर की खाद बन जाएगी। उस खाद को आप यूज करें, और आपके कई गौशाला हैं मध्य प्रदेश में जो कि इसको यूज कर रही हैं, और डेली आप जो है एक ही बोतल से उन्होंने करीब 1000 टन से ऊपर डिकम्पोज किया है। यहाँ बरसाना है, बरसाना में गौशाला है, उनके पास 35,000 गायें हैं, वो इसको 6 महीने से यूज कर रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में गौशाला है, वो भी इसको यूज कर रहे हैं, आप भी इसको यूज कीजिए। प्लस जो आपने बोला कि बीमारी कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसका यूज 3 तरह से है। पहला यूज है, आप उसको किसी भी वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते हैं। दूसरा यूज है, अगर आप उसमें से 10% सोल्यूशन ले लें, यानी 100 लीटर में आप 10 लीटर ये आप कल्चर लें, और इसको किसी भी क्रॉप पे स्प्रे करें हर 7 दिन में, आप देखेंगे जो भी बीमारी है नहीं आई। गन्ने है या जो भी आपके पास कोई भी फसल हो, अगर आप सॉइल में डालते हैं, अगर आप सॉइल में जब आप ड्रम में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इरिगेशन के साथ उसको डाल दें, तो जमीन में देखेंगे पूरे जितनी भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, और आपको जमीन में काले काले धब्बे दिखाई देंगे 30 दिन के बाद। अगर आप उसको 4-5 इरिगेशन कर देंगे, फिर आप देखेंगे केचुए अपने आप जमीन में आना शुरू हो जाते हैं। तो केचुए बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। केचुए की एक बहुत ही खासियत है कि केचुए जमीन में ही रहते हैं। जब उनको केमिकल डाला जाता है तो नीचे चले जाते हैं, 5-6-7 फीट नीचे। तो जैसे ही आप इसको डालते हैं, उनको एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी मिलती है, नीचे से आके जमीन में ऊपर दिखाई दे, तो वो काम आपका ये डिकम्पोजर करेगा, और आपको बाहर से खाद लेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खेत में डिकम्पोज करें, आप जो गोबर है उसको बना के स्प्रे करके आप फसल को, यानी कपास की फसल को जिस तरह से समस्या आ रही है उसका निदान इस तरीके से हो सकता है। जी, कपास का एक और बताना चाहेंगे कि तेलंगाना में इसको बहुत ज्यादा स्प्रे किया जा रहा है। वहाँ हजारों किसान यूज कर रहे हैं, और अगर आप एक हार्वेस्ट के बाद फिर स्प्रे करेंगे, देखेंगे दूसरा हार्वेस्ट आपको फिर मिलेगा। ठीक, चलिए मंजीत जी, मुझे उम्मीद है कि इस जवाब से आप जरूर संतुष्ट हुए होंगे और इस सलाह का अब लाभ भी होगा। पैसे नहीं आते, 1-2 साल हो गए, वर्मी कंपोस्ट गड्ढा 60 वाट का बनाया है। ठीक है, ठीक है मुकेश जी, आपका सवाल हम समझ रहे हैं कि आपने वर्मी कंपोस्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन केचुए आ नहीं रहे हैं। आपने गड्ढे बनाए, आपने डाल दिए, मैंने बाहर से लाके केचुए डाल दिए, लेकिन उसमें अंदर नहीं जा रहे हैं, ऊपर में बना रहे खाद। ठीक है, ठीक है, उसमें नदी भी बहुत है, उसमें कचरा कूड़ा भी डाला है मैंने। ठीक है, बस ये बात है, गोबर की ज्यादा मात्रा है उसमें। अच्छा, ठीक है, चलिए विशेषज्ञ से पूछ लेते हैं मुकेश जी आपके सवाल का जवाब। ठीक है जी, कृष्णचंद्र जी को सुझाव दें। इसमें जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि जब आप हीप लगाते हैं तो हीप उसका बड़ा ज्यादा ऊंचा ना हो। जब हीप ज्यादा ऊंचा आता है उसमें हीट जनरेट होती है, तो उसके लिए बोला जाता है कि जब आप गोबर डाल रहे हैं और केचुए डाल रहे हैं तो बीच में कुछ कोई भी, जैसे आपका नारियल का वो है डस्ट, उसको डाल दें, या कोई आप कुछ इस तरह से बम्बू लगा दें, कुछ चीज उसके अंदर है डाल, ताकि एरिएशन होता रहे।
एरेशन जब होगा तो टेम्परेचर आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए जो केचुए आपके ऊपर भाग रहे हैं नीचे नहीं भाग रहे हैं, तो रीजन यही है कि नीचे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसलिए केचुए नीचे नहीं जा रहे, एक ही रीजन है। दूसरा ये है जब आप जैविक खेती करने ही जा रहे हैं, जैसे हमने बताया कि आप डिकम्पोजर की बात हो रही है, एक बारी आप उसको यूज करें। अनार में, आपके वहां ग्रेप्स में, आपकी कोई फसल हो आप उसी से मेंटेन कर सकते हैं, आपको केचुए की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके खेत में ही केचुए आएंगे। और आप जब 6 महीने तक यूज कर लेंगे, 6 बार अगर आप उसको इरिगेशन कर लेते हैं, 7वें बार आप खुद बताएंगे उसमें क्या चेंज हो रहा है। आपकी जो फसल आएगी, जो ग्रेडिंग आएगी आपके अनारों की, उसमें साइनिंग अलग होगी, उसके अंदर आपके 98% ग्रेडिंग आएगी, साइज 1 आएगा। ये आप नोट कर लिए, आपको दिखाई देगा। और अगर आप यूट्यूब में जाएं हमारे, उसमें भी आपको ये किसानों के स्टेटमेंट दिखाई देंगे। तो ये प्रैक्टिकल किया गया है। आप ज्यादा इधर जो भी आपके खेत में है, जितना भी क्रॉप रेसिड्यू आता है, जो भी क्रॉप के पत्ते होते जो आपके गिर रहे हैं, सब उसी को डिकम्पोज करें खेत के अंदर ही, डिकम्पोजर के साथ, प्लस आप इसको स्प्रे करें और खेत इरिगेशन के साथ डालें। आप देखिए आपको सारी समस्या खत्म हो जाएगी और आपको जैविक जो है खेती आपको आसान लगने लगेगी। जी मुकेश जी, मुझे उम्मीद है ये जो सुझाव आपको इस कार्यक्रम के जरिए से मिल रहे हैं, इस सुझाव का लाभ आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवी सिंह जी, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार देवी सिंह जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल देवी सिंह जी। हाँ, मैं आमाखोड़ा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, कवर्धा जिला से। ठीक है, अपना सवाल पूछें। पत्ते वगैरह से किस प्रकार खाद बनाया जा सकता है मैडम? एक प्रकार पत्ते हैं जी, कई प्रकार के पत्तों से जैविक खाद कैसे बनाए, ये जानना चाहते हैं आप? जी 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 ठीक है, क्या सुझाव देंगे? हाँ बस वही प्रकार के पत्तों से जैविक जी, बार बार आपको वही बता रहे हैं कि आप पत्ते हो, क्रॉप वेस्ट हो, आपका गोबर हो या कोई भी जानवर का वेस्ट हो, सबको इकट्ठा कर लें आप। उसके ऊपर इसको आप वेस्ट डिकम्पर को स्प्रे करेंगे, 70% पानी आप मेंटेन कीजिए, आप देखेंगे 30 दिन में खाद अपने आप बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ओपन फील्ड में करें, ना गड्ढा बनाना है, ना आपको कोई प्लास्टिक डालनी, कुछ नहीं करना। जमीन में जहां आप कर रहे हैं वहीं पर आप ढेर लगा के इसको डिकम्पोजर को मल्टीप्लाई कीजिए गुड़ के साथ, और उसमें से 1 लीटर 1 टन के ऊपर डालिए। आप देखिए अपने आप खाद बनना शुरू हो जाएगी। और जब आपका ड्रम बन गया, उसमें जब खत्म होना 10 लीटर छोड़ दिए, उसमें फिर 2 किलो डोल डालिए, फिर पानी डाल दीजिए, फिर आपको 7 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये एक आप कंटिन्यू करते हैं खेत के अंदर। ये जो हम बार बार बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप हमारे किसान भाई बहुत से कंफ्यूज हैं, क्योंकि हम ही लोग पहले बोलते थे आप बायो फर्टिलाइजर डालिए, आप पहले बायो पेस्टिसाइड डालिए, आप हर्बल डालिए, आप इसके साथ ये बाहर से साथ ले। अब ये चेंज कर दिया, जो नई चीज आई है, नई टेक्निक के हिसाब से ये देखा गया आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको बीमारी वगैरह लगती भी है तो आपके आसपास जो भी पेड़ हैं, धतूरा है, मदार है, जो भी पेड़ लगे हुए हैं, वीट जिसको बोलते हैं, जिसको गाय भैंस नहीं खाती है, उसको सड़ा लें, फिर उसको गुड़ में डाल गए, 1 किलो गुड़ लीजिए, पानी डाल दीजिए, घड़े में भर के छोड़ दीजिए 30 दिन तक। उसका अर्क निकाल के आप 1 लीटर 50 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें, आप देखेंगे कोई बीमारी नहीं आएगी। और इसके साथ साथ वो भी करें, कोई भी बीमारी आपके आ जाए, आप हमारा नंबर नीचे आ रहा है, आप हमारे पास कांटेक्ट करें, गारंटी देते हैं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए देवी सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आप पेड़ उगते हैं, वो आपके एरिया वाइज उगते हैं, आपके सॉइल टाइप से उगते हैं, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से उगते हैं, तो उन्हीं का उपयोग करें। कहीं बाहर से कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। कोई सजेस्ट करे कि आप यहाँ से हमारा ये प्रोडक्ट ले लें या इसको लेके मिलाएं, कोई जरूरत नहीं है। आप इसको अपने आप देखें, जो खरपतवार है उसको भी सड़ा लें, हर चीज को सड़ा के आप अर्क निकाल के यूज करें, तो आपका पेस्टिसाइड्स बन जाएगा, आपका फंगिसाइड भी काम करेगा, आपको कोई भी चीज बाहर